हाय एवरीवन, आई एम डेविड और मैं आज बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं और एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनते हैं और एनसीईआरटी कितने इंपॉर्टेंट है। तो पहले बताता हूँ कि एनसीईआरटी कितने इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इतना है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बिलीव नहीं है तो आप जाकर अपना PYQs चेक कर लेना और ज्योग्राफी का किसी भी बुक को उठा लेना और मिला लेना। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, इरोजन हो या फिर किसी भी चीज़ किसी भी टॉपिक से मिलेगा, या फिर द मेटल्स हो, किसी भी चीज़, द कोर, क्रस्ट, ये सब हर एक चीज़ से। जैसे देखो मैं कैसे पढ़ता था, तो इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना। और आपका अगर बिगिनर स्टूडेंट हो तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बेसिक बन जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए और मैं बताता हूँ कैसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी। देखो जैसे मैं 11th का एक ज्योग्राफी का मैं बुक निकाला हूँ और देखो कैसे पढ़ते हैं। आप कहीं पे भी देखो मेरा ये कितना भी पलट लो तो वहीं पे टिक आउट किया रहेगा और वहीं पे सारा हाईलाइट किया हुआ रहेगा, देख लो। तो हाईलाइट पहले आपको कैसे पढ़ना है कि आप एक बार स्टोरी के रूप में पढ़ लो, ठीक है। मतलब ऐसे कि आप कुछ नहीं समझे। सेकेंड टाइम जब पढ़ो तो देखो कि कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे हाईलाइट कर दो, पेन से करो या हाईलाइटर से करो। हाईलाइट करने के बाद आप कभी भी बुक जब ये पढ़ने जाना तो ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है, जो आप हाईलाइट किए हो, वही पॉइंट को सिर्फ रिवाइज करना है। रिवीजन के एकमात्र स्रोत वो है, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए आप पूरा बुक तो पढ़ नहीं सकते हो, टाइम बर्बाद होगा आपका। तो जो हाईलाइट पॉइंट किए हो वही आपको पढ़ना है, बस उतना काफ़ी है। और ऐसे ही पढ़ना। और बुक थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको पढ़ते टाइम, लेकिन बोरिंग नहीं लगने देना खुद को, ठीक है। क्योंकि आपको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करना कि जितना अच्छा से एनसीईआरटी को ख़त्म करो और पॉइंट वो वहीं पे हाईलाइट कर लेना और अच्छे से करना। खास करके जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 to 12 पूरा का पूरा बुक पढ़ लेना अच्छे से हाईलाइट करके। एक भी पॉइंट मत छोड़ना जियोग्राफी में, क्योंकि जियोग्राफी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं भी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, इतना ध्यान रखना। या फिर ऐसे ही कोई भी बुक हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो, मैं ज़्यादातर पेन से ही हाईलाइट किया हूँ। तो कोई भी बुक हो तो उसे ऐसे ही पढ़ना है। और नोट्स का बात रहा तो नोट्स अलग से स्पेशल नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि इस बुक में जो पॉइंट आप हाईलाइट करोगे वही पॉइंट आप हर बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। और आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपको जो स्टैंडर्ड बुक उठाओगे इसके बाद एनसीईआरटी करने के बाद, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इतना अच्छा से आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, स्टोरी कब का है और कब से कब तक चला था, चल रहा है, ऐसे। और ज़्यादातर कोशिश करना कि PYQ से रिलेट करो, ठीक है, करेंट अफेयर से भी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एनसीईआरटी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। हालांकि एनसीईआरटी का सारा बुक कर लेना, हिस्ट्री कर लेना, पॉलिटी कर लेना, जियोग्राफी, 3 पहले कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से। फिर 9th से लेकर 12th तक कर लेना, मैक्रो माइक्रो दोनों इकोनॉमिक्स के लिए इनफ है। और इतना कर लो, जैसे बताया हूँ वैसे ही हाईलाइट करना है। वही हाईलाइट किया हुआ पॉइंट को बार बार रिवीजन करना है, जितना बार रिवीजन करना है कर लेना। जब रिवीजन के लिए लगो तो वही हाईलाइट पॉइंट को रिवीजन कर लो, आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो एनसीईआरटी को ऐसे ही कंप्लीट करना है। और आपको लगे कि नोट्स में कुछ ऐसा पॉइंट है एनसीईआरटी का, तो मैं बता दूं पहले कि आपको ऐसा आपको लगेगा ज्योग्राफी में, तो आप अपना नोट्स में उस पॉइंट को बुक से उठाकर ऐड कर लेना, मतलब बेटर होगा, ज़्यादा बेटर हो जाए। वैसे तो आप बुक को रिवीजन करोगे ही, तो बुक रिवीजन करोगे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन वैसे भी आप रिवीजन करो तो उस टाइम आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐड करने के लिए कि आपका एक टॉपिक बहुत अच्छा बन जाएगा, नोट्स अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो नोट्स अच्छा बन जाएगा तो रिवीजन करने में भी मज़ा आएगा। इसलिए तो आप बुक में ही रहने दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इतना काम करो और आपका एनसीईआरटी हो जाएगा अच्छे से कंप्लीट, ट्रस्ट मी। और आप लोग अच्छे से पढ़ो और
सारे लोग खुद को पॉजिटिव रखो और एक अलग बेस्ट वर्ज़न के रूप में खुद को समझो और जानो। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।